सुप्रभात भैया बहन। कक्षा सप्तम विषय इतिहास। आइए पाठ 5 में सल्तनत का विघटन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें है फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी के होने के बाद किस प्रकार सल्तनत का विघटन हुआ, ये आइए जानते हैं। 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया उत्तर भारत पर, जो मध्य एशिया का रहने वाला था। मध्य एशिया से उत्तर भारत में आने के बाद उसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में, और आक्रमण करने के बाद उसका उद्देश्य था केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और वहाँ का लूट कर माल ले जाकर मध्य एशिया में लौट जाना। इस प्रकार वह उत्तर भारत के धन संपदा को लूटकर अपने राजधानी लौट जाना चाहता था। उसके बाद है सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल था 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। सैयद वंश, जो अंतिम तुगलक शासक नजरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज खान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, इसी ने सैयद वंश की नींव रखी थी। इस प्रकार वह राजस्व और उपहार अनेक प्रकार से वंश की वृद्धि करता रहा। उसके बाद आया लोधी वंश। लोधी वंश, जिसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का था। लोधी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। लोधी वंश 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों में से एक सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोधी ने दिल्ली के सल्तनत और सिंहासन पर अपना अधिकार किया, और लोधी शासक का तुर्क न होकर के वह अफगान का था। बहलोल लोधी का शासनकाल है 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयास किया और उसने जौनपुर पर आक्रमण करके वहाँ कोई शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। उसके बाद है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक का शासनकाल था। सिकंदर लोधी, जो बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा, और उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली को हटाकर नए राज्य में स्थापित किया, जिसका बाद में नाम आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का शासनकाल 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का था। सिकंदर लोधी के बाद उसी का पुत्र इब्राहिम लोधी सिंहासन पर बैठा और इनके समय का सुल्तान बना। बाद में अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया और अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए इब्राहिम लोधी के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के पतन का शुरुआत हुआ और इस तरह दिल्ली संगठन का विघटन होने लगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद भैया बहन।